ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम और सामिईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं माह मुबारक रमज़ान के उन मसाइल को लेकर कि जिन मसलों की हम सब को सुबह शाम ज़रूरत होती है। और आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ख़ास तौर से दरपेश होने वाले वो मसाइल जो माह मुबारक रमज़ान के इख्तिताम पर हम सब के सामने आते हैं, यानी माह मुबारक रमज़ान के आखिर में दिया जाने वाला फ़ितरा, जिसको फ़ितरा ज़कात कहते हैं। ये वो फ़ितरा है कि जिसको देना हर इंसान पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, और इस फ़ितरे की बिना पर इंसान के एक महीने के रोज़े मुकम्मल होते हैं। लिहाजा तवज्जो रहे, इस फ़ितरे को ज़रूर इंसान अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करे ताकि दे और अपने रोज़ों को मुकम्मल कर सके। आइए मैं इन रोज़े के बाद दिए जाने वाले फ़ितरे का तज़किरा करूं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं जो आप हज़रात की तरफ से आए हैं। उन सवालात को मैं जल्दी जल्दी पेश करके उनके जवाबात हाजिर करने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये पूछा गया है कि ये फ़ितरा किस पर वाजिब है। फ़ितरा वाजिब है 5 शर्तों के साथ किसी इंसान पर। पहली शर्त यह है कि वो बालिग हो, दूसरी शर्त यह है कि वो आकिल हो, तीसरी शर्त यह है कि वो बेहोश न हो, चौथी शर्त यह है कि वो फ़कीर न हो, पाँचवीं शर्त यह है कि वो ग़ुलाम या खादिम न हो। अगर ये 5 शर्तें पाई जाती हैं तो फिर इंसान को लिए फ़ितरा देना खुद का और उन लोगों का कि जो उसके तहत किफ़ालत हैं, उन तमाम अफराद का फ़ितरा देना उस पर वाजिब और फ़र्ज़ है। सवाल ये पूछा गया है कि आज दौर हाजिर में चूँकि आप वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 1.5, 2, 3, 2.5 महीने से इंसानों के सारे काम रुके हुए हैं, लिहाजा नतीजे में इस माह मुबारक रमज़ान में बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो अभी तक मिडिल क्लास के समझे जाते थे, अब वो लोअर क्लास में आ गए, अब वो फ़कीर हो गए। क्या इस साल माह मुबारक रमज़ान के इख्तिताम पर उन पर भी इस फ़ितरे का देना वाजिब है? जवाब ये है कि फ़ितरे का देना उस फ़कीर पर वाजिब नहीं है जिसके पास साल भर का ख़र्चा न हो और उसके पास कोई नौकरी या कोई जॉब भी ऐसी ना हो कि जिससे उसको हर महीने की तनख्वाह या सैलरी मिल जाती हो। एक महीने पैसा या रकम उसके पास न हो तो इस बिना पर वो फ़कीर नहीं समझा जाता। फ़कीर तब है जब साल भर के अखराजात उसके पास न हों। लिहाजा कोशिश करें कि वो चूँकि ये फ़ितरा परवरदिगार ने सब पर फ़र्ज़ और वाजिब किया है, लेकिन बड़ी मुख्तसर सी मकदार में, लिहाजा इंसान कोशिश करे कि इस फ़ितरे के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करे। इसलिए कि ये फ़ितरा परवरदिगार की निगाह में ज़कातुल माल नहीं, ज़कातुल अबदान है। ज़कातुल अबदान से मुराद है कि इंसान अपने बदन की तरफ से ये सदका दे रहा है, लिहाजा इसको देने की कोशिश करे। अलबत्ता अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और उनमें से इतनी ही मकदार में उनके पास रकम है कि एक आदमी फ़ितरा दे सके, तो फिर जाहिर है कि बकिया फ़कीर हैं, वो एक पैसे वाला है, वो एक पैसा निकाल कर फ़ितरे का उस दूसरे को दे कि जो अभी तक फ़कीर था लेकिन अब इस फ़ितरे की रकम के लिए पैसे वाला हो गया, वो इस फ़ितरे की रकम को ले और फिर वो तीसरे को दे ताकि तीसरा उसको लेकर फिर पैसे वाला हो जाए। इस तरह से वो 5वें तक पहुँचे और फिर वो किसी फ़कीर को दे दे। यानी एक ही फ़ितरा हो जो सब के हाथों से गुज़रता हुआ किसी फ़कीर तक पहुँच जाए, ताकि ये फ़ितरा जो ज़कातुल बदन है वो सब की तरफ से निकालना शुमार कर लिया जाए। सवाल ये है कि किस चीज़ को बतौर फ़ितरा दे।
आयतुल्लाह उज़्मा गैसिस्तानी की निगाह में 3 किलो उसको फ़ितरा देना है। ये 3 किलो फ़ितरा जो वो देगा वो एक सा, यानी ये 3 किलो जो फ़ितरा देगा वो उसके शहर में मामूलन जो आम तौर पर मामूली गज़ा इस्तेमाल की जाती है, ये 2 क़ैद मामूलन और मामूली दोनों क़ैद के साथ जो गज़ा उसके इलाके में शहर में इस्तेमाल की जाती है उस पर उसको 3 किलो के हिसाब से वो फ़ितरा देना है, जिसमें गेहूँ, जौ, खुरमा, किशमिश, चावल या ज्वार, इनमें से कोई चीज़ अगर उसके इलाके में आम तौर पर मामूली शक्ल में इस्तेमाल होती है तो उसके ऊपर उसको ये फ़ितरा देना है। या अगर वो इसको माल की शक्ल में नहीं दे सकता तो कम अज़ कम वो इसकी रकम को ही दे। ये रकम दे या मसलन चावल दे, रकम दे या मसलन गेहूं दे, रकम दे या मसलन ज्वार दे, रकम दे या मसलन किशमिश, जो अगर उसके इलाके में आम तौर पर मामूलन वही इस्तेमाल हो रही हो मामूली किस्म से, तो ऐसी सूरत में उस इंसान को इनमें से किसी एक को ख़ुद माल या उसकी रकम की शक्ल में ये इख्तियार है कि वो चाहे तो उसे दे सकता है। सवाल ये है कि शब ईद में जो मेहमान की गुफ्तगू आई है कि अगर शब ईद में कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए, इस मेहमान का फ़ितरा देना भी वाजिब है। क्या सूरत हाल है? ईद की जो रात आती है तो चाँद के ज़ाहिर होने से पहले, सूरज के डूबने से पहले हमारे घर में मेहमान आए और वो हमारा नानखोर समझा जाए और उसके लिए हमने आराम की सारी सहूलतों को अपने घर में मुहैया किया हो और साथ ही साथ वो हमारे घर में रात भी बसर करे। हमारे घर में रात का खाना खाए या ना खाए, हो सकता है वो अपने साथ टिफ़िन लेकर आया और मेरे घर में बैठकर उसने खाया, इसके बावजूद चूँकि वो आम तौर पे मेरा मेहमान, मेरा नानखोर समझा जा रहा है, रात मेरे घर बसर कर रहा है और उसके लिए मैंने आराम की सारी सहूलतों को मुहैया किया है, तो फिर ऐसी शर्त के साथ, ये तीनों शर्तें कि ग़ुरूब से पहले आया हो, रात मेरे घर बसर करे, उसके आराम के लिए हमने सहूलतों को मुहैया किया हो, इन शर्तों के साथ अगर कोई हमारे घर में मेहमान बन रहा है तो इस मेहमान का फ़ितरा भी मेज़बान के ऊपर वाजिब है। इसका फ़ितरा मेज़बान को भी देना, मेज़बान को ही देना होगा, मेहमान को फिर अपना फ़ितरा नहीं देना है। सवाल पूछा गया जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हम सब को तवज्जो देनी चाहिए कि क्या इस आने वाले मेहमान के लिए मुमिन या मुसलमान होने की शर्त है कि शिया इस्ना अशरी हो तब मेरा मेहमान है, अगर गैर इस्ना अशरी है तो मेरा मेहमान नहीं, फ़ितरा वाजिब नहीं होगा, या मुसलमान भी नहीं है क्या उसका फ़ितरा मुझ पर वाजिब होगा? जवाब ये है कि अगर ये मेरा मेहमान जो शर्तों के साथ मेरा मेहमान समझा जा रहा हो, जो मैंने अभी अर्ज़ किया, उन शर्तों के साथ मेरा मेहमान समझा जाए, अगरचे वो इस्नाअशरी न हो, गैर मुमिन हो, हत्ता अगर गैर मुस्लिम भी है और मेरे घर मेहमान बन के आया है तो इसका फ़ितरा भी मुझ पर वाजिब होगा। मेहमान के लिए न ईमान की शर्त है न इस्लाम की शर्त है। फिर मैं ताकीदन कह रहा हूँ, ये जो घर में मेहमान आ रहा है मुमिन या मुसलमान होने की शर्त नहीं, जो भी मेहमान बन के आया और मेरा शर्तों के साथ मेहमान समझा जाए, उसका फ़ितरा देना मेज़बान पर वाजिब है और इसके सिलसिले में हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। तौज़ील मसाइल के मसला नंबर 2651 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुसलमान होना शर्त नहीं है, गैर मुस्लिम भी अगर आ रहा है तो उसका फ़ितरा भी इस मुमिन को, चूँकि मेज़बान है, इसको देना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर हमने ईद की रात, ज़ाहिर है कि इंसान इंतज़ाम पहले से करता है, उसको तो मालूम नहीं होता कि आज चाँद होने वाला है या चाँद नहीं होने वाला, इसने अपने घर इफ़्तार पर कुछ लोगों को पहले से बुला लिया था, ये मुमिनीन उसके वहाँ इफ़्तार के लिए आ गए और अचानक मोहल्ले से ऐलान हुआ और पता ये चला कि चाँद भी हो गया। ये घर में जो मेहमान बैठे हैं इफ़्तार कर रहे हैं,
اب ظاہر ہے کہ انسان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ کتنے ہیں، اس لیے کہ بعد میں ان کا فطرہ دینا ہے، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ جو افراد میزبان کے گھر آ کر افطار کر رہے ہیں وہ عام طور پر مہمان نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اس بنا پر آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی کی نگاہ میں ان افطار میں آنے والے مؤمنین کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس مہمانی میں آنے والے ان تمام مہمانوں کو خود اپنا فطرہ نکالنا ہے، میزبان پر ان کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اتفاق یہ ہے کہ اپنے گھر سے تو وقت پہ نکلا تھا لیکن ٹیکسی لیٹ ہو گئی، بس ملنے میں دیر ہو گئی، یا ٹرین پکڑنے میں دیر ہو گئی، یا فلائٹ پہنچنے میں دیر ہو گئی، یہ اپنے میزبان کے گھر تب پہنچا کہ جب سورج ڈوب چکا تھا، کیا اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کی نگاہ میں یہ نان خور سمجھا جاتا ہو تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں سمجھوتا کریں، یا میزبان نکالے یا مہمان نکالے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ میزبان اس کا فطرہ نکال دے۔ لیکن اگر آپس میں سمجھوتا ہو گیا، رضامندی ہو گئی اور مہمان اپنا فطرہ نکال رہا ہو تو پھر میزبان پر فطرے کا نکالنا اس انسان کے لیے جو غروب کے بعد آیا ہے پھر واجب نہیں رہ جائے گا، اگر آپس میں سمجھوتا ہو گیا اور رضامندی ہو گئی ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے ہوٹلز، بہت سے ریسٹورنٹس یا بہت سے ایسے مہمان خانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت سے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں جو مہینے اپنی سیلری لیتے ہیں اور خود اسی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے ہوٹل میں ویٹر رہتا ہے، ہوٹل میں کک رہتا ہے، بہت سے ایسے افراد کہ جو اس میں ورکر شمار ہوتے ہیں، وہ رہتے اسی ہوٹل میں ہیں، کھانا بھی وہیں پر کھاتے ہیں، قیام بھی وہیں ہے، ان کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے۔ اگر یہ ہوٹل، ریسٹورنٹ یا ان جگہوں پر رہنے والے افراد جو وہاں کے ورکر شمار ہوتے ہیں، ان کا کھانا اس ہوٹل یا ریسٹورنٹ کا مالک دے رہا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کھانا ان کی سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، مالک یوں ہی کھلا رہا ہے۔ اگر سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے تب تو اس کھانے کو مالک کے وہاں کھانے کے باوجود ان افراد کو اپنا فطرہ دینا ہے، لیکن اگر یہ ان کی سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ یوں ہی مالک ان کو اپنا سمجھ کے کھلا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس مالک کو جو ہوٹل کا ہے، جو ان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو ان لوگوں کا باقاعدہ فطرہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا توجہ رہے، سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے کھانا یا سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، ان دونوں کی قید کی بنا پر مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ابھی ایک بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں کے شکم میں ہے، اگر یہ بچہ غروب سے پہلے دنیا میں آ گیا تو کیا حکم ہے فطرے کا؟ غروب کے بعد دنیا میں آیا تو کیا حکم ہے فطرے کا؟ اگر یہ بچہ غروب سے پہلے دنیا میں آ رہا ہے تب تو اس بچے کے والد کے اوپر اس کا فطرہ دینا واجب ہے۔ اگر یہ بچہ غروب کے بعد دنیا میں آ رہا ہے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر اس بچے کے والد کو اس کا فطرہ دینا ہے، لیکن یہ احتیاط لازم کی بنا پر ہے، واجب شرعی کی شکل میں نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے دیا جائے۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن لڑکی ابھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر نہیں آئی ہے، وہ اپنے والد کے گھر میں رہ رہی ہے، یا مثال کے طور کے اوپر جیسے ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے صیغہ ہو گیا ہے لیکن لڑکی کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے شوہر کے بجائے والد کے گھر میں ہے۔ آج یہ بچی جو اپنے والد کے گھر میں ہے اور عید کا موقع آ چکا ہے تو اس کا فطرہ کون دے گا؟
शौहर देगा या वालिद देंगे। इसका फ़ितरा वो देगा कि जिसके घर में ये बच्ची रह रही है। अगर ये बच्ची अपने शौहर के घर में होती तो शौहर को देना है, अगर ये अपने वालिद के घर में है तो वालिद को इसका फ़ितरा देना है। लिहाजा जिसके घर में है उसके मुताबिक इस बच्ची को फ़ितरे के मुताबिक अमल करना है। सवाल ये है कि क्या अगर दो लोगों के दरमियान फ़ितरा वाजिब हो जाए, मिसाल के तौर के ऊपर मेहमान और मेज़बान, इन दो के दरमियान अगर दूसरा दे दे तो क्या पहले से साक़ित हो जाता है? अगर इन दोनों में से आपस में रज़ामंदी हो, मिसाल के तौर के ऊपर मेहमान कहे कि मैं ख़ुद अपना निकाल रहा हूँ फ़ितरा और मेज़बान भी राज़ी हो तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपस में मुआहदा या इस किस्म का समझौता या गुफ्तगू नहीं हुई है और मेज़बान राज़ी न हो तो फिर मेज़बान को फ़ितरा अपने मेहमान का भी देना होगा। सवाल ये है कि ये फ़ितरा किसको देना है? ये जो फ़ितरा देना है ज़रूरी है कि इस्ना अशरी फ़कीर को ही ये फ़ितरा दिया जाए। अगर शहर में कोई एक इस्ना अशरी फ़कीर नहीं है तब फिर गैर इस्ना अशरी मुसलमान को हम दे सकते हैं, लेकिन नासिबी नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस क़ैद के साथ कि अगर हमारे इलाक़े में, हमारे शहर में कोई इस्ना अशरी फ़कीर है तो उसी को हमें फ़ितरा देना है, किसी और को हम नहीं दे सकते हैं। परवरदिगार इस पूरे महीने की इबादतों को हमसे कबूल फ़रमाए और फ़ितरा अल्लाह की राह में देने की तौफ़ीक़ भी इनायत फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन।